बाबा की मुरलीधर के मास्टर मुरलीधर राजू भाई जी का भी अपनी सभा में स्वागत है। कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टडी करने का जिन्हें शौक होता है वो अंत तक भी पढ़ते रहते हैं। जब तक जीना है, शरीर में रह रहे हैं, तब तक पढ़ना है, तब तक सीखना है। हमारी दादियों ने यही पाठ अंत तक पढ़ाया, पढ़ना नहीं छोड़ा। पढ़ाने वाली बन गई लेकिन पढ़ती रही लास्ट तक भी। हमारा सुप्रीम टीचर एक शिव बाबा है, पढ़ाने वाला वो है, हम सभी उसके स्टूडेंट हैं। तो जिनका पढ़ाई से प्यार माना, मुरली से प्यार है, उनका मुरलीधर से प्यार है। बाबा हमारा मुरलीधर मुरली सुनाता है। मुरली के धुन पर, मुरली की तान पर हम सबका जीवन परिवर्तन होता है। अगर कोई ब्राह्मण जीवन में मुरली से प्यार नहीं करता तो क्या उसको ब्राह्मण कह सकते हैं? कहे मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, मुझे योग बड़ा अच्छा लगता है, मुरली समझ में नहीं आती। वास्तव में कोई का भी कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा के साथ नहीं जुड़ता। शिव बाबा भी जब साकार तन में आते हैं, ब्रह्मा बाबा का आधार लेते हैं, तब हमें नया जन्म मिलता है। कितनी रमणीकता से आज बाबा कह रहे थे, तुम फादर फादर कहते हो, मदर कहाँ है? जब तक मदर नहीं है तब तक बच्चे कैसे होंगे? तो ब्रह्मा आप बच्चों की बड़ी माँ है और ब्रह्मा माँ के द्वारा हम सबको ये अलौकिक नया जन्म मिला है। शिव बाबा से कोई भी रूह रियान करनी है, कोई भी बात उनको सुनानी है, तो उसका माध्यम ब्रह्मा ही है। और भक्ति में भी एक बहुत अच्छी यादगार बनी हुई है। एक मंदिर में मैं गया था देखने, शिव बाबा का मंदिर था। तो लोग शिव बाबा के मंदिर में अंदर जाने के पहले नंदी के पास जाते थे और उस नंदी के कान में कुछ बोलते थे। तो मैंने कहा ये क्या लाइन लगी है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ की मान्यता है कि शिव बाबा से अगर कुछ कहना है तो नंदी के कान में कह दो, सुन लेते हैं। अब कैसे भक्तों ने इस बात को कैच किया है, कहाँ बैल, कहाँ शिव बाबा। लेकिन संगम पर हम सबको ये ज्ञान समझ है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का माध्यम है और जो कुछ शिव बाबा से हम बातें करें, रूह रियान करें, कुछ भी सुनाएं, तो ब्रह्मा ही उनका माध्यम है, उनके कान में ही कहने की जरूरत है। तो जो भी बातें बाबा से करो दिल की, वो सब ब्रह्मा बाबा के थ्रू करना है, डायरेक्ट नहीं। और बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हम सबको इतना पढ़ाया है। साकार में मुरलियां चली, तब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए और जब अव्यक्त रूप में बाबा ने पढ़ाया तो निराकार और आकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही आत्माओं ने ब्रह्मा बाबा को साथ लेकर के शिव बाबा ने दादी जी के द्वारा हम सबको पढ़ाया। हम सभी अव्यक्त मुरलियां पढ़ते हैं। साकार मुरलियों में तो अंतर कोई भी कर सकता है कि ये ब्रह्मा के बाबा के महावाक्य हो सकते हैं, ये शिव बाबा के होंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने उसमें अपने अनुभव सुनाए हैं, अपने पुरुषार्थ की बातें की हैं। लेकिन जब वो पुरुषार्थ करते करते बाप समान आत्मा बन गई, तो समान बनने के बाद बाप दादा दोनों समा गए, एक हो गए। और अव्यक्त रूप में जब बाबा की मुरलियां चली तो कोई भी अंतर नहीं कर सकता है। बाबा ही अंतर करके बताए कि ब्रह्मा बाबा बोले, शिव बाबा बोले तो अलग बात है। हम अंतर नहीं कर सकते हैं
ये महावाक्य बाबा के, शिव बाबा के हैं या ब्रह्मा बाबा के। दोनों ही जुड़वा हो गए, कंबाइंड हो गए, और कंबाइंड रूप से हम बच्चों की इतनी पालना की है, इतना पढ़ाया है। अभी अव्यक्त वतन में शिक्षक जैसे जब पढ़ाई पूरी होती है तो कहता है मैं अभी आप बच्चों की एक्टिविटी देखता हूं कि पढ़ाई का प्रैक्टिकल सबूत क्या दे रहे हो। पढ़ा दिया सब कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन पढ़ाने के बाद बच्चे उसको अपने स्वरूप में कहां तक लाए हैं, प्रैक्टिकल कहां तक उतारा है, हर पेपर को कैसे पार करते हैं, वो साक्षी दृष्टा बन करके अव्यक्त वतन से हमारा सुप्रीम शिक्षक देख रहा है, जांच कर रहा है। तो आप सभी ये महसूस करते हो कि बाबा की दृष्टि, बाबा की छतरी, बाबा की नज़र मेरे ऊपर सदा बनी हुई है। हम कभी भी बाबा की नज़रों से अलग नहीं हो सकते। इसलिए कभी ये नहीं सोचना पता नहीं बाबा का पार्ट पूरा हो गया है, अभी तो बाबा आते ही नहीं हैं, अभी कैसे चलेगा, कैसे होगा। लेकिन बाबा अव्यक्त रूप में, अव्यक्त वतन में रह करके सभी बच्चों को बड़े अच्छे अनुभव करा रहे हैं, सबकी पालना कर रहे हैं, सबको सकाश दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। सिर्फ हम सबको 3 बातों का ध्यान रखना है, और वो 3 बातें ये हैं। सबसे पहली बात है मन और बुद्धि की एकाग्रता। जितनी एकाग्रता बढ़ाएंगे हम सब, स्वयं का, बाबा का, अव्यक्त वतन का, उनके पार्ट का, उनकी अलौकिकता का अनुभव कर सकेंगे। अगर बुद्धि चंचल है, भटक रही है, इधर से उधर बातों में जाती है, एकाग्र नहीं होती, तो मैं जो हूं, जैसा हूं, उसका भी हम अनुभव नहीं कर पाते। बाबा जो है, जैसा है, जिस रूप में उसका पाठ चल रहा है, उसको भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहला अटेंशन हम सभी बाबा के बच्चों को देना है कि जितना हो सके मन और बुद्धि स्थिर, एकाग्र, एक में लगी रहे। एक बाबा, दूसरा न कोई, इसका भटकना बंद हो जाए। अपने आप बाबा के पार्ट का, बाबा के साथ का, बाबा के कार्यों का आत्मा को अनुभव होने लगेगा। और दूसरी बात है, हमारा जो चिंतन है वो बहुत सकारात्मक होना चाहिए। कुछ भी हो, जल्दी जल्दी प्रश्नों में हम उलझे नहीं। साक्षी के साथ साथ बहुत हर नेगेटिव को, हर व्यर्थ को सकारात्मकता में बदल देना, इसमें भी कुछ कल्याण है। ये जो सीन है, ये जो बातें आ रही हैं, ये आई हैं, इसमें भी कुछ रहस्य भरे हुए हैं, इसमें भी आत्मा को कुछ सीखने को मिलेगा, इससे भी हमारी उन्नति होगी। कोई भी सीन, कोई भी दृश्य, कोई भी परीक्षा मुझे पीछे नहीं ढकेल सकती, क्योंकि संगम युग, हमारा मीठा बाबा, संगम का समय बहुत बहुत कल्याणकारी है। इस स्मृति के साथ हम आगे बढ़ते चलें और अपने संकल्पों को सीमित रखने के लिए कभी भी कोई दृश्य में नेगेटिविटी पैदा न हो, इसका ध्यान रखना। कोई कुछ भी सुना के जाए, कोई कुछ भी बातें करे, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, बाबा कहता है इसके लिए तुम यहां नहीं आए हो। अंडरलाइन करना, मैं इसके लिए यहां नहीं आया हूं। अपनी मस्ती में रहो, अपने चिंतन में, स्वचिंतन में रहो। मुझे बाबा को फॉलो करना है, मुझे बाबा के समान बनना है। मैं बाबा के लिए आया हूं, कोई देहधारी को देखने नहीं आया हूं। अगर अपनी उन्नति करनी है तो ध्यान देना, साइट सीन को नहीं देखना, सीधा देखना, बाबा को देखना,
बाबा को फॉलो करना, दादियों को देखो कैसे संपन्न बनी, कैसे यज्ञ को बढ़ाया, विस्तार किया, कोई भी बातों का नेगेटिव का उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम बाबा को देखते चले, सकारात्मक चिंतन करें, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। और तीसरी बात, अगर हमें सचमुच अपने को परिवर्तन करना है, अंदर से आता है कि ये संस्कार पुराना है, विकारी है, देहमान वाला है, मुझे इसे समाप्त करना है, तो अंदर का वैराग्य जरूरी है। वैराग्य के बिना परिवर्तन संभव नहीं है। हम देख रहे हैं ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, चल रहे हैं। वैराग्य जब तक नहीं आता, और वो भी बेहद का वैराग्य, दिखावे वाला नहीं, थोड़े देर के लिए आया। बाबा कई बार कहते हैं मसानी वैराग्य नहीं चाहिए, शमशानी वैराग्य नहीं चाहिए। अंदर गए, देखा इतना बड़ा, इतना पैसे वाला, इतना नामी ग्रामी, इतना मान शान प्राप्त व्यक्ति 1 मिनट में आग के हवाले हो गया। क्या हो गया? जल रहा है, मुर्दे को जला रहे हैं, देखने वाले को वैराग्य आ रहा है। आए इतना इसने सब मेहनत किया, कमाया, नाम किया, और ऐसे ही मिट्टी में, ऐसी आग में जल गया। वैराग्य आता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। वहां देखा, वैराग्य आया कि हम अब पाप नहीं करेंगे, और मार्केट में आया, चहल पहल देखी, और वहीं की वहीं रही, फिर वैसे का वैसा बन गया। इसको शमशानी वैराग्य कहते हैं। बेहद का वैराग्य अंदर से है। ये सारा संसार सार है, कुछ इसके अंदर सार नहीं है। इसलिए देखते सुनते कहीं भी कोई भी चीज आकर्षित न करे। मैं और मेरा बाबा, बस बाबा ही मेरा संसार है। संसार की कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु आत्मा को आकर्षित न करे। देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, कोई भी बातों का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो वैराग्य वृत्ति हमारे पुराने कड़े संस्कारों को परिवर्तन कर सकती है। तो अंदर का वैराग्य चेक करना, आया है या ऐसे ही चल रहा है, सब ठीक है, बहुत अच्छे हैं सब, ये गलत है। गलत को गलत महसूस कराने के लिए बाबा मुरलियां सुनाता है। महसूसता की शक्ति सबसे पहली शक्ति है, और किसी ने महसूस कर लिया कि ये नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग है, तो उसको उसी समय स्टॉप करने की शक्ति चाहिए। कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे, कौन बना है, इस प्रकार की भाषा बाबा को पसंद नहीं आती है। इसलिए जो संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प आए, तुरंत ठप्पा लगाओ, अभी करना है। तो ऐसे सभी बाबा के बच्चों को वर्तमान समय अपनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बनाने पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अचानक आए, पता नहीं था कितने ब्राह्मण ही हिले की तो बात छोड़ो, हिला दिया। ये तो बाबा कहते हैं ट्रायल है, रिहर्सल है, बहुत बड़े बड़े पेपर आएंगे, और अब वो समय बहुत समीप दिखाई दे रहा है। डरना नहीं है, लेकिन अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने पर ध्यान देना है। कुछ भी हो रहा हो, हमें अपनी स्थिति श्रेष्ठ स्मृतियों के आधार से अच्छी बनानी है। स्थिति और कोई रूप से नहीं बन सकती है, केवल चाहिए श्रेष्ठ स्मृतियां। स्वयं की स्मृति है, बाबा की स्मृति है, घर की स्मृति है, समय की स्मृति है, ड्रामा की स्मृति है। स्मृति स्वरूप बन करके रहो, स्थिति अपने आप अच्छी बन जाएगी। और अच्छी स्थिति है तो कोई भी बातें आएंगी, नथिंग, पार हो जाएंगे, हलचल में नहीं आएंगे, डगमग नहीं होंगे। तो आप सभी देखते चलो, ड्रामा की सीन आ रही है, सामने आती रहेंगी, लेकिन उसमें हम सब बाबा के बच्चों को इतनी शक्तिशाली स्थिति में रहना है जो कोई भी सीन में हलचल न हो, प्रश्न न उठे, बुद्धि डिस्टर्ब न हो। डिस्टर्ब बाबा ने परसों वायदा कराया था, डिस्टर्ब नहीं होना है, कुछ भी हो जाए, मूड खराब नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है।
तो हम सभी बाबा के बच्चों को क्या कहेंगे? सभी एक रस मूड वाले हैं कि बदलती है मूड? क्या बोलते हैं कॉलोनी वाली माताएं? मूड एक रस रहती है सबकी? एक रस मूड, खुशनुमा मूड, खुशनुमा खुश मिजाज मूड। कुछ भी हो रहा हो, मूड बदले नहीं, मूडी नहीं बनना कभी। बाबा को मूडी बच्चे अच्छे नहीं लगते। मूडी को पता क्या कहता है? मूढ़मती। तो हम सब की मूड सदा खुशनुमा एक रस रहे। मेरा बाबा मिल गया बस, और क्या चाहिए? समस्याएं, पेपर्स, परिस्थितियां किसके सामने नहीं आती हैं। माया अपना विकराल रूप, भिन्न भिन्न रूप, नए नए रूप से हर एक बच्चे के सामने आती है, लेकिन जिसने उसको परख लिया है वो सहज पार हो जाता है, और जिसने परख नहीं पाया कि माया का रूप है वो हार खा लेता है। माया के रूप को परखना बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए, और माया भी भगवान का रूप रख करके आ रही है। इसलिए ध्यान देना, भगवान बन के ही माया आ जाए तो क्या करें? हम सबको इस पर बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है। कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आना। बाबा हम सबका साथी है। जब तक संगम युग है, जब तक प्रत्यक्षता नहीं हुई है, जय जयकार नहीं हुई है, तब तक ब्रह्मा बाबा भी संगम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। बंधा हुआ है, साथ जाएगा। इसलिए हम सब बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो समय मिला है उसमें अपनी कमाई करो, खुद को देखो, बाबा को देखो, अच्छी अच्छी बातें अपने आप से करो, ज्ञान और योग पर अटेंशन दो। बहुत अच्छी बात है ये पेपर जो आप सभी दे रहे हो। मेहनत तुम्हारा भगवान भाई कर रहा है दिन रात, मैं देखता हूँ उसकी मेहनत, उसके ग्रुप के साथ भाई बहनें भी उसको सहयोग देते हैं। लेकिन जो कर्म हम करेंगे, हमें देख सब करेंगे। अगर हम सब सागर के कंठे पर बैठे हुए भी ज्ञान और योग में, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो दूसरों को हम क्या कहेंगे? इसलिए आप सभी अलबेले हैं, आलसी हैं, समय पर क्लास नहीं करते, मुरली नहीं सुनते, योग नहीं करते, तो दूसरों को कहना बहुत बड़ी बात है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी मधुबन में चलता है, यहाँ हम सब करते हैं, उसको सहज रीति से सब फॉलो करना चाहते हैं। आज चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर एक अंदर ही अंदर पता चल रहा है लोगों को कि मधुबन निवासी, आबू निवासी मुरली का पेपर देते हैं। हर पेपर उनका होता है मुरली पर, और मैं समझता हूँ नेपाल और कई भारत के सेंटर्स पर बहुत अच्छी मुरली के पेपर की लहर चल रही है। सभी मांगते हैं, सामने से मांगते हैं, हमारे पास भेजो, हमारे पास भेजो। तो हमने किया तो हम कोई को भी कह सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप सब अपनी कमाई तो कर ही रहे हो, लेकिन अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने वाले प्रेरणा स्रोत हो। आपको उनके व्यर्थ संकल्प जो बचेंगे, बनेंगे, कम होंगे, उन सब का शेयर आपको मिल जाए। इसलिए बहुत अच्छा है, सब बधाई के पात्र हो। सबको सम्मान में सौगात आज दी जाएगी। बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है भगवान भाई ने, और उसमें विशेष सब के लिए, चाहे पेपर दे रहे हैं या नहीं, क्लास में आए हैं, उन सब के लिए एक छोटी सी किताब हमारे दादा विश्व रतन के अनुभवों की है। वो जब वो अनुभव लिख रहे थे, बहुत मेहनत करके अपने हाथों से अपना अनुभव उन्होंने लिखा। हम ही ने टाइप किया, हमसे ही बैठ के टाइप करवाते थे। तो आज वो किताब आप सबके हाथों में आएगी। किसने किसने दादा विश्व रतन को देखा है? वो हाथ उठाएंगे। हैं, काफी हैं। बहनें में कम हैं, लेकिन भाई अधिक हैं। दादा विश्व रतन जैसा उनका नाम था, वैसा ही उनका जीवन था। बाबा के बहुत बहुत आज्ञाकारी, सपूत,
बहुत वफादार, बहुत सरल स्वभावी और ऑलराउंड सेवाधारी। हम सबको उन्होंने यज्ञ क्या है और यज्ञ सेवा क्या है, उसका महत्व क्या होता है, करके सिखाया है। हमें ही हिंदी सिखाई, मुरलियां टाइप करना, लिखना सिखाया। उसके बाद भंडारे में रोटियां बनाना भी सिखाया, पानी गर्म करना भी सिखाया, धोबी घाट करना सिखाया। वो सब में आगे रहते थे। वो कुमार ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर कुमार इतने नम्रता के साथ, यहाँ तक पहरा होता था, पिकनिक पर सब लोग जा रहे हैं और दादा को दादी कहती है दादा तुम पहरे पर रहो। और इतना त्याग, आपको उस त्याग का क्या मैं वर्णन करूं। दादा के पास अपना कमरा नहीं था। रात को यीशु दादी के ऑफिस में सोते थे, सेफ्टी के हिसाब से उनको कहा जाता था दादा आप ऑफिस में एक संदल पड़ा है, इस पर सोएंगे? जी दादी। तो रात को वहां सोते थे। न बाथरूम है न लेट्रिन है। यहाँ गेट पर, पांडव भवन के गेट के पास बाथरूम में आते थे। दिन में रेस्ट करना हो थोड़ा बहुत देर तो बाबूजी का, चंद्रहास दादा का एक रिकॉर्डिंग रूम था, उसमें एक चारपाई थी, उसमें दिन में जाके थोड़ा लेटते थे। अपना कोई स्थान नहीं था, अपनी एक अलमारी नहीं थी, कहीं सामान इधर रखा है कहीं इधर रखा है। इतनी त्याग वृत्ति से, सदा आज्ञाकारिता में नंबर 1 लेकर के सचमुच वो रतन थे, विश्व रतन थे, सबके लिए मार्गदर्शक थे। सब पिकनिक पर जा रहे हैं, दादा पहरे पर बैठा है। कभी कभी हम लोग के दादे आपको संकल्प नहीं चलता है, सब जा रहे हैं, हमारा कुछ मिस नहीं होता है। बाबा जहां कहे, दादी जहां कहे, उसमें हमारा भाग्य बनता है, हमको संकल्प नहीं चलते। उधर मुरली क्लास चल रहा है, उधर दादी दादा को कहती दादा पहरे पर कोई नहीं, आप यहां बैठ जाओ। जी दादी। ये नहीं मैं ही पहरा क्यों दूं, मैं ही ये क्यों करूं, नहीं। कभी भी उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन तो किया ही नहीं। चाहे नाइट ड्यूटी मिली, चाहे सुबह पहरे की ड्यूटी मिली, चाहे धोबी घाट की ड्यूटी मिली, फिर उसके बाद उन्होंने मुरली स्टेंसिल लिखते थे, फिर उसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट उनको मिला। जब टीचर्स आती थी उसका अकाउंट पहले छोटा सा लिखना शुरू किया, हिसाब किताब। फिर रमेश जी ने उनको अपना साथी बनाया, अकाउंट डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया। वही डॉक्टर, वही अकाउंटेंट, वही ऑलराउंडर। कोई बीमार पड़ जाए तो उसको इंजेक्शन लगाना, उसको दवाई देना, सब कार्य यज्ञ के उन्होंने किए। और करते करते ऐसे गुप्त रतन बन करके रहे। लास्ट दिन जिस दिन शरीर छोड़ा है, शांतिवन में ही थे, शाम के समय पैदल कर रहे थे। हमारा मनोज है, मनोज कुमार एक यहाँ मनोज भाई है, अकाउंट डिपार्टमेंट वो उनको संभालता था। लास्ट में बड़ी आयु थी, भोजन वोजन देता था। वो साथ में दादा को यहाँ डायमंड हॉल का चक्कर लगा रहा था। मेरे को मिले उस समय, गुड मॉर्निंग, ओम शांति किया और कमरे में गए। भोजन करने में ऐसे उठाया और चले गए बाबा की गोद। ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर, ना कोई। लास्ट दिन भी चेक पर इतने एक्यूरेट साइन थे उनके, हर चेक पर साइन उनका ही चलता था। अकाउंट डिपार्टमेंट में, बैंक में उनके साइन से ही सब काम होता था। विश्व रतन, ऐसे नहीं चिड़िया मार दिया, ऐसे ऐसे पूरा नाम विश्व रतन। हर चेक पर, हर बैंक के खाते पर दादा की ही साइन चलती थी। तो बाबा के इतना अमूल्य रतन थे। आप सभी पढ़ेंगे उनका जीवन चरित्र, बहुत सुंदर कहानी के रूप में उन्होंने लिखा है। कैसे ज्ञान में आए, कैसे आगे बढ़े, कैसे कराची में सेवाएं की, फिर मधुबन में की, फिर अंतिम संस्कार में भी बाबा के साथ बाबा का अंतिम संस्कार हो रहा है और वहाँ भी उन्होंने बच्चे का ही पार्ट बजाया। तो बड़े अच्छे अच्छे पार्ट दादा ने अपने लिखे अनुभव। तो मेरे को भगवान भाई कहता है ये किताब सबको दें। हमने कहा बहुत अच्छा है, सब पढ़ेंगे। रेगुलर एग्जाम दिलाए हैं, टॉपर हैं, वो 6 हैं और पूरे 100 के 100 मार्क्स लिए हैं। तो पहले हैं बीके दीपक भाई, एकोमोडेशन ऑफिस।
पूरे 2500 में 2500 मार्क्स हैं इनके। दूसरी है बीके शुभांगी बहन, एवर हेल्दी, इनके भी पूरे 2500 मार्क्स हैं पूरे। बीके शिल्पा बहन अनुभव सुनाएंगे आप सभी थोड़ा शॉर्ट में 2-2 मिनट। फिर है बीके स्वाति शर्मा बहन, आपके भी पूरे 2500 मार्क्स हैं, वेरी गुड। ज्योति जुनेजा बहन आए हैं, उनके भी हैं। और बीके राजकुमारी, राजयोगी कॉलोनी से राजकुमारी बहन, ओके बहुत बढ़िया। तो अभी 2 मिनट अभी सभी के हम अनुभव सुनेंगे। तो दीपक भाई जी। ओम शांति। जैसा कि वैसे तो भाई साहब ने सब बता ही दिया, भगवान भाई जी ने भी सब बता दिया, लेकिन मेरा पर्सनल मैं अपना अनुभव बताता हूं आपको अपने लौकिक फादर के बारे में। कि वो जब उनको मैं लौकिक घर में गया था तो उनसे मैंने बोला था कि थोड़ा मुरली का अध्ययन किया करो, थोड़ा अव्यक्त वाणी पढ़ा करो, क्योंकि उनके वो सहयोगी हैं पूरी तरह से, लेकिन क्या है मुरली के प्रति उनका थोड़ा जो था कम था। तो उनसे मैंने बताया उनको कि ऐसे ऐसे हमारा मुरली का पेपर चलता है, हर शुक्रवार को संडे की अव्यक्त मुरली का पेपर आता है। तो मैं घर गया था तो दे रहा था, वो देख रहे थे ऑनलाइन। तो फिर काफी दिनों तक तो उनके पीछे पड़ा रहा कि आप दो। तो वो तो हमेशा मतलब एक प्रकार से उसको नेगलेक्ट करते थे, ये है वो है, ऐसे नहीं, कभी कभी गुस्सा भी कर देते थे, क्या खोल के बैठा हुआ है ये सब। तो अभी फिर धीरे धीरे जब मैं यहाँ आया तो हमारी माता जी ने बताया कि धीरे धीरे उनका रुचि बढ़ रहा है मुरली की तरफ। तो पहले मैं उनसे बोलता था कि आप पेपर दीजिए, लेकिन अब वो मुझसे पूछते हैं कि पेपर कब आएगा। वो फोन करके डेली बोलते हैं कि अभी तक पेपर आया कि नहीं आया। तो मैं क्या करता हूं कि जब पेपर हो जाता है तो फिर उनकी फोटोकॉपी खींच के उनको देता हूं। तो अगले दिन वो मुझे भी भेजते हैं कि ये मेरा रिजल्ट चेक कर। तो फिर उनको रिजल्ट चेक करके जब उनको देता हूं तो फिर वो कहते हैं ठीक है अगली बार और अच्छे से करूंगा। ऐसा ये मेरा एक पर्सनल था कि इतना बाबा का ही शुक्रिया है कि उनकी रुचि बढ़ी है। बाकी अनुभव यही है कि पेपर तो आप सभी यहाँ इतने महान पुरुषार्थी आत्माएं बैठी हुई हैं, सब अपने एक से बढ़कर एक हैं, बाबा के अनमोल रतन। फिर भी मेरे को तो सबसे ज्यादा मुरली में देने का जो सबसे अच्छा चीज लगती है वो यही लगती है कि जो टॉपिक आता है वो टॉपिक मुझे सबसे बेस्ट लगता है। भगवान भाई हमारे इतने चुन चुन के टॉपिक निकालते हैं, क्योंकि वो टॉपिक में ही पूरा हमारा 6 दिन पता ही नहीं चलता है कि कैसे उसमें उसके चिंतन में चलता है कि क्या लिखना है। और मुझे सबसे ज्यादा टाइम भी उसी पे लगता है, टॉपिक लिखने में ही, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है। कई बार भगवान भाई से मैंने रिक्वेस्ट करके ही किया है कि कई छोटी मोटी मात्रा में हो जाता है तो भगवान भाई को कहते हैं, तो भगवान भाई बड़े प्यार से सहयोगी करके उसका करेक्शन करके दे देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मुझे याद है पिछले साल राजू भाई जी आपने हम चारों को कहा था कि आप चारों मुरली एग्जाम का देते हो पेपर, तो आपके पास माया का पेपर नहीं आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा था। अव्यक्त मुरली के माध्यम से हम शक्तिशाली बनते हैं और माया का पेपर तो हमेशा आता ही रहता है, पर बाप दादा की श्रीमत के द्वारा हम उसको आसानी से पार कर पाते हैं। मुरली एग्जाम देने के कारण मेरी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। हम जैसे हमें एग्जाम देना होता है तो हमें अटेंशन रहता है कि अब हमें अव्यक्त मुरली पढ़नी है, तो बहुत ही लाइफ में चेंजेस आए हैं, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मैं मतलब मॉर्निंग में और नाइट में एक बार डेली पढ़ के सोती हूँ, डेली। और जब ये संडे को अव्यक्त वाणी चलती है उससे पहले मैं पूरी वाणी पढ़ के उसमें पूरे से मतलब मार्क्स वगैरह निशान वगैरह लगा के फिर वापस से सुनने। और ये जो मुरली परीक्षा देने का जो माध्यम है ये बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है ना कि डूबे हुए को तिनके का सहारा बोलते हैं ना, कि हम पुरुषार्थ की योजनाएं तो बहुत बनाते हैं लेकिन वो साकार में कभी ला ही नहीं पाते। लेकिन ये मुरली परीक्षा देने के बहाने हम जो पढ़ते हैं बार बार
कम से कम 5-6 बार तो मुरली पढ़ना ही होता है। 100 मार्क्स लेना माना ऐसे ही 100 मार्क्स नहीं आते। तो मुरली परीक्षा देने के बहाने जब मुरली पढ़ा जाता है कि कम से कम पूरे हफ्ते में एक मुरली 25-30 बार तो हम पढ़ा जाता है, तब जाके 100 मार्क्स होते हैं। उसके बिना पढ़ ही नहीं पाते। और बाबा के महावाक्य है ना कि समय पर ज्ञान के पॉइंट याद आना, यह भी एक तीव्र पुरुषार्थ है। एक छोटा सा नियम हम बनाए कि मुझे हर एक मुरली परीक्षा हर एक हफ्ते की देनी ही है। एक भी मुरली पेपर माने एक हफ्ते का भी मिस नहीं करना है हमें। तो इसके हमें बहुत अच्छे अनुभव भी हो जाएंगे। और जो भी परिस्थिति आती है तो वो परिस्थिति के टाइम मुरली के पॉइंट भी अपने आप याद आते हैं, उस परिस्थिति से हम बाहर भी निकल पाते हैं। तो जितना बार बार बाबा कहते हैं ना, रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज भी हो जाता है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात तो है मेरे लिए, मैंने इस पेपर 5 साल से, पिछले 5 साल से मैं ये पेपर देती जा रही हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी तो 3 साल से रही है। लेकिन मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश की, जाने दो भाई, सेवा के भागदौड़ में कहाँ हम पढ़े, छोड़ दे चलो, लेकिन छोड़ नहीं पा रही हूँ मैं बिल्कुल इस चीज को। और अच्छी आदत के लिए तो टाइम लगता है, लेकिन एक बार आदत बन जाए ना तो आदत हमें नहीं छोड़ती है, वो आदत ही हमें चलाती है। तो इस चीज का मुझे बहुत अच्छा अनुभव आता है। और जितने बार बार मुरली हम पढ़ते ना, तो ज्ञान की गहराई में भी ऑटोमेटिक चले जाते हैं। 1-2 बार मुरली पढ़ते तो इतना समझ में नहीं आता है, वही मुरली हम बार एक शब्द के माना गहराई में ऑटोमेटिक ही जाते हैं। और जब मेरे को ऐसा लगा कि अभी मुरली में परीक्षा देना नहीं, तो बहुत पूरे 3-4 दिन तो मैंने मुरली पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब गुरुवार का दिन आया तो घबराहट होने लगी, बाप रे कल मुरली परीक्षा है, मैं तो देने वाली नहीं हूँ। फिर मन नहीं मान रहा था, नहीं देना है मुझे मुरली परीक्षा। फिर ऐसे नेगेटिविटी आई थी मन में बहुत सारी, लेकिन फिर मैंने ये किया कि कुछ नेगेटिव बातों को न देखना है न सुनना है, मुझे मुरली परीक्षा देना है। तब जाके मुझे को सुकून मिला और मैं फिर कंटिन्यू हो गई फिर उसमें भी। फायदा ये हुआ कि परिस्थिति बहुत सारी आती है। संबंध संपर्क में बाबा बोलते ना, संबंध संपर्क ही तुम आपका पेपर है, तभी संबंध संपर्क में हम बहुत हल्के रहते हैं। मुरली के ज्ञान के पॉइंट हमें स्मृति में भी आते हैं। योग में भी हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अब ऑटोमेटिक वो बातें ही चलती रहती है। व्यर्थ से बहुत मुक्ति मिलती है। और पूरे दिन में हम सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं ना, तो मुरली पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ता है। 4-5 बार मुरली पढ़ना ही है, उसके बिना कोई चारा नहीं है। अगर 100 मार्क्स लेना है तो लक्ष्य रखा है 100 मार्क्स का, तो हमें उसके लक्षण भी धारण करने पड़े, ऐसे ही 100 मार्क नहीं आते हैं। तो माना बुद्धि जो होती है ना, व्यर्थ से पूरा फ्री हो जाती है और थोड़ा ज्ञान में मनन चिंतन चलता रहता है। तो हमें इस चीज का बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम इसको हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी आप मुरली परीक्षा देते, परीक्षा देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लक्ष्य भी ऊंचा रखो, मुझे हर पेपर में 100 मार्क्स लेना ही है। तो आपको भी बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आप छोड़ नहीं पाओगे इस चीज को। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक्चुअली पहले भी एग्जाम देती थी कोविड के पहले, फिर जब से कोविड स्टार्ट हुआ तो जो क्लास में आके यहाँ पे एग्जाम हॉल में आके जो एग्जाम देते थे वो बंद हो गया थोड़ा समय के लिए। तो मुझे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो बैठ के वहाँ लिखना वो थोड़ा सा मेरा ही कमजोरी था, तो मेरा गैप हो गया बीच में। फिर लास्ट टाइम जब ऐसे ही प्रोग्राम हुआ था लास्ट ईयर, वापस मुझे इंस्पिरेशन मिला, ऐसे ही जो भी अनुभव सुना और इन लोगों को प्राइज मिला और जो भी भाई साहब का शुभ भावना हमें मिला, तो उसकी वजह से मैंने दोबारा स्टार्ट किया एग्ज़ाम देना। और दूसरी बात, मेरे जो सेवा साथी है, जैसा शिवांगी दीदी है, इरक्का दीदी है, उन लोगों से भी मुझे इंस्पिरेशन मिला एग्ज़ाम देने के लिए। बात ये है, एग्ज़ाम देने में 100 मार्क्स लेना, इसमें डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कोई एज का भी हमें कोई ये नहीं है, क्योंकि यहाँ हम दे सकते हैं, छोटी बहन भी है मेरा और एक माता जी भी है, तो इसमें एज का कुछ भी नहीं है जो हमें याद नहीं रख पाते हैं। ये एक रीज़न आप दे नहीं सकते हैं, हमें याद नहीं रख सकते, 100 मार्क्स नहीं ले सकते हैं। तो ये सब डेडिकेशन की बात है और मुरली के प्रति प्यार कितना है, लगन है, वो दिखाते हैं। दूसरी बात ये भी नहीं है 100 मार्क्स लेते हैं इसका मतलब यही एक्यूरेट है, पुरुषार्थ है, ये भी नहीं है।
जो 100 मार्क्स नहीं लेते हैं उसको बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनका टाइम, उनका सेवा, बहुत चीज़ें होते हैं। और उसका दूसरी उनका जो फेस है, जो योग की है, उनका लेवल बहुत हाई है, जो 100 मार्क्स लेते हैं उससे भी। तो हमें यहाँ 100 मार्क्स लेने वालों से भी और जो नहीं लेते हैं, योग में हाईएस्ट लेवल में है, दोनों से भी सीखना है। तो अभी तक तो मैंने मेरे पर्सनल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो 100 मार्क्स लेके प्राइज लेते थे उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला, सो मैंने स्टार्ट किया एग्ज़ाम देना। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेज का एक लक्ष्य जो है, मेरा योग का चार्ट है उसको बढ़ाना है, क्योंकि मेरा योग का चार्ट जो सिटिंग बैठक योग है वो बहुत कम है, मुझे ऐसा लगता है, तो उसको मैं बढ़ाऊंगी। ये मैं शुभ संकल्प लेती हूँ इस बहुत पवित्र संगठन में भाई साहब के सामने। दूसरी बात, भाई साहब को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे लास्ट वीक में हमें एक स्लोगन में बताया था बाबा ने, सहजयोगी वो है जिसको देखते ही योग लग जाए। तो ऐसा एक महान आत्मा हमारे साथ में है, तो थैंक यू हमें रोल मॉडल बनने के लिए। भगवान भाई और टीम बहुत सहयोगी है, बहुत स्नेह से, प्यार से हमें सहयोग देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। छोटी छोटी बातें होते हैं, एग्जाम देते वक्त हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, तो हम बचकानी भी करते हैं, ये मार्क्स नहीं मिला या चेंज हो गया समथिंग, बहुत प्यार से वो करेक्ट करके देते हैं ताकि इंस्पिरेशन बना रहे। सो थैंक यू भगवान भाई जी और दीदी सबको। तो ये मेरा शुभ संकल्प यही है आगे का। और बाकी ये एग्जाम देने से दूसरी बात क्या है, जो स्थिति जैसा बोलते हैं संगम युग में ना, जो भी आत्माएं हम इकट्ठे हुए हैं सारे हिसाब किताब वाले ही है, ऑफ कोर्स प्यार भी है और दूसरे हिसाब किताब भी है। तो इसको परिस्थिति जब आते तो सहन शक्ति जो है ना, ये एग्जाम देते देते मुझे वो बढ़ गया, उसका जो लेवल जो है सहन शक्ति का वो बढ़ गया है। इसमें एक ही बात है, या तो आपके कैपेसिटी है, जो सामने वाला परिस्थिति है या परिस्थिति दे रहे वो आत्मा को चेंज करो, या नहीं है तो अपने आप को उसको एक्सेप्ट करो। सो वो इजी गोइंग रहेगा, या तो चेंज करो या तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि चलना उसके साथ ही है। सो हमें ये सीख मिला है। थैंक यू। शांति। ओम शांति। पढ़ने लिखने का शौक तो हमेशा से था, अच्छा पढ़ा, अच्छी जॉब की, और फिर बाद में जब शादी हो गई तो पूरा 40 साल पढ़ने लिखने से एकदम कट ऑफ, टोटल कट ऑफ। उसके बाद जब यहाँ आके शुरू किया, सुनीता दीदी पहले थोड़ा छोटे छोटे एग्जाम लेते थे, टेस्ट देते थे, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मगर शौक था, करना ही है, कुछ भी हो मेहनत करनी है, करना ही है। तो उसके बाद अपने आप को ऐसे रेडी किया कि कुछ भी हो जाए, मुझे टाइम की तो कमी है नहीं, घर पे हूँ, पूरा टाइम डिवोट कर सकती हूँ। जैसे कोई हाईएस्ट एजुकेशन लेवल के लिए स्टडी करता है, इस तरीके से इनपुट किया और आज भी उसी तरीके से करती हूँ। सैटरडे को 4-5 बार मुरली पढ़ के उसके जो पॉइंट्स होते हैं मार्क करके फिर संडे को मुरली सुनने आती हूँ, और हर दिन 4-5 बार पढ़ती हूँ। और लास्ट डे तो चूंकि मेमोरी भी इस उम्र में आके थोड़े कम हो गई या आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई थी, उस हिसाब से भी कम हो गई, मगर मैं अपना इनपुट इतना करती हूँ कि मुझे 100 लेने ही है। आए ना आए वो अलग बात है, मगर मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि मुझे इतना करना ही है, और उससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। अपने बहन भाइयों का सभी को बहुत सहयोग है, भाई जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इनको देखा है। तो मैं ये कोशिश करके जो भी सेटिस्फेक्शन मुझे मिली है, मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी। ओम शांति। ज्योति जुनेजा बहन नहीं है आज, फिर भी जितने भी हमारे परीक्षार्थी उन्होंने बहुत अच्छे अनुभव सुनाए, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, सकारात्मक सोच की धारा जब बहेगी, जब मन में लॉ और लव का संतुलन होगा, तब जीवन में परमात्मा साथ के अनुभव से नैया होगी पार, क्योंकि है हमारे हाथ में क्या, ज्ञान की पतवार। तो हमें ज्ञान का इतना श्रेष्ठ हमारे पास शस्त्र है, हथियार है, तो हम सारे विघ्नों को क्रॉस कर लेते हैं।